ऑल ऑफ यू। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित एक क्लास और मैंने ली है जिसमें हमने बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के विषय में जानकारी लिया। उसमें पढ़ा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, महापरिनिर्वाण कब हुआ, निर्वाण की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुआ, इन सारी चीजों के विषय में हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा। आज जो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के उपदेश, शिक्षाएं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे कि किस तरह से यहाँ इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से इसे आज पढ़ें, किस तरह से पढ़ेंगे कि इसे याद करना आसान हो जाए। चलिए समझते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का एक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे कहते हैं तो याद रखेंगे, एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा हुआ है या त्रिरत्न शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो पहला याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। और ये दूसरा सवाल होता है, यहां से प्रश्न होता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ। एक स्वयं आपने सुना होगा, एक नारा है बौद्ध धर्म का, स्लोगन है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। एक स्वयं बुद्ध है, दूसरा धम्म है और तीसरा संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य की परिकल्पना है। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहले तो आप ये समझे कि आपसे यहां से सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बुद्ध ने कहा कि दुख है, इस संसार में यदि आप आ गए हैं तो दुख है। उसके बाद से कहा कि इस दुख ऐसे नहीं है, इन दुखों के कुछ ना कुछ कारण है। पूर्व जन्म या पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ किया है जिसके चलते ये दुख हुआ है और इस दुख का समुदय हुआ है, यानी संचय हुआ है इस दुख का। तो दुख है, दुख का संचय है, दुख निरोध है। कहा इस दुख का अंत भी होगा, इस दुख को खत्म भी होगा, निरोध भी है, यह दुख को खत्म भी किया जा सकता है। उस कैसे? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। कहा कि दुख है, दुख के कारण है, दुख है, दुख का समुदय है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, यानी इस दुख के निरोध के लिए एक मार्ग है जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। कहा कि इस दुख है, दुख का समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। 8 नियम बौद्ध महात्मा बुद्ध ने समझाए और कहा कि इन 8 मार्गों पर चलिए, आपको इन दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए सामान्य प्रश्न होता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो क्या कहेंगे, बौद्ध धर्म से। अब देखिए अष्टांगिक मार्ग को मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग का ही नाम मध्यम प्रतिपदा है या इसी को हम मध्यम मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के किस किस नाम से जानते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग, दूसरा है मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। ये तीनों नाम किसके से के संबंध से है, अष्टांगिक मार्ग से। अष्टांगिक मार्ग, मध्यम प्रतिपदा और मध्यम मार्ग। यानी बौद्ध धर्म जो है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस मार्ग का अनुसरण करता है, तो मध्यम मार्ग का। न ज्यादा जो है कोमल मार्ग का अनुसरण करता है और न ज्यादा कठोर मार्ग का, यानी न ज्यादा वो जैनियों की तरह बौद्ध धर्म कठोर है और न ज्यादा लचीला है। यह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है बौद्ध धर्म। क्लियर हुआ? अब मध्यम मार्ग से संबंधित एक बातें समझ लें, थोड़ा सा आपको याद रहे, इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि बुद्ध ने 5 महाव्रत दिए। सत्य यानी हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा किसी की हिंसा न करो, अचोर चोरी न करो, अपरिग्रह धन का संचय न करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो उन्होंने कहा कि देखो यदि भूख लग गई, और चोरी में जैसे जैन धर्म में कहा गया चोरी नहीं तो चोरी करना ही नहीं है, मृत्यु की अवस्था में भी असत्य नहीं बोलना है। अगर भूख से या प्यासे आपकी जान जा रही है, भूख से जान जा रही हो और सामने आम का पेड़ है, उससे आम तोड़कर खा लें तो आपकी भूख मिट जाए और आपके जान बच जाए, तभी जैन धर्म कहता है कि ये काम आपको नहीं करना है, चोरी बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन महात्मा बुद्ध मध्यम मार्गी हैं, क्या कहेंगे, कर लो
अपनी जान बचा लो, एक आम खा लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये चोरी में नहीं आएगा। तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का मतलब आप समझ गए कि ज्यादा या कठोर नहीं है। हमेशा ये नहीं कहते हैं कि जब भी आपको जरूरत पड़े आम तोड़ लो, नहीं। ये भी नहीं कहते हैं कि अगर मृत्यु की स्थिति है भूख से और आम सामने पड़ा है उसे खाकर आपका जीवन बच जाएगा तो आम नहीं खाओ, खा लो, एक आम खा लो, अपना जीवन बचा लो, यही मध्यम मार्ग है, समझ गए। यानी किसी भी चोरी की अवस्था में, असत्य बोलने की अवस्था में अगर एक असत्य बोल देने से किसी का भला हो जाता हो तो बोल लो, थोड़ा सा बोल लो सत्य, यही मध्यम मार्ग है। क्लियर हुआ? मध्यम मार्ग समझ गए। तो मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मध्यम मार्ग को ही अष्टांगिक मार्ग और मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। अब देखिए, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। यहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग को, यानी मध्यम मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को या मध्यम प्रतिपदा को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, बौद्ध धर्म का मूल दर्शन, बौद्ध धर्म का मूल दर्शन क्या है? बुद्ध ने मूल दर्शन क्या दिया, क्या फिलॉसफी दिया महात्मा बुद्ध ने? तो बुद्ध ने कहा कि फिलॉसफी को हम प्रतीत समुत्पादवाद कहते हैं। प्रतीत समुत्पादवाद, याद रखें, बौद्ध आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतीत समुत्पादवाद किस धर्म का दर्शन है? तो बौद्ध धर्म का। किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। अब इसके विषय में थोड़ा प्रतीत समुत्पादवाद के विषय में समझें, इसलिए समझें कि आपको याद रहेगा लंबे टाइम। प्रतीत का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर, ठीक है, किसी वस्तु के होने पर। समुत्पाद का अर्थ होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। कहा महात्मा बुद्ध ने कि यदि आपके अंदर जो है तृष्णा रह जाएगी तो आपका पुनर्जन्म होगा। क्या कहा? कि यदि आपकी कोई इच्छा रह गई तो आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यानी प्रतीत यानी इच्छा किसी वस्तु के होने पर, यानी इच्छा के होने पर समुत्पादवाद यानी पुनः किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगी, यानी पुनः आपका पुनर्जन्म होगा। तो प्रतीत समुत्पादवाद समझ गए। अब देखिए, प्रतीत समुत्पादवाद से के ही अंतर्गत एक सिद्धांत दिया क्षणभंगुरवाद। आपसे प्रश्न पूछता है क्षणभंगुरवाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। यह बौद्ध दर्शन है। एक है प्रतीत समुत्पादवाद और प्रतीत समुत्पादवाद का हिस्सा है क्षणभंगुरवाद और अनात्मवाद। इसे अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहते हैं। क्षणभंगुरवाद कहते हैं का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक क्षण जो है यह संसार बदल जाता है। उसी तरह जिस तरह से एक व्यक्ति एक जल में, एक नदी के जल में स्नान नहीं कर पाता, पैर डालता है तो उसका पैर किसी दूसरे जल से सींचा जाता है, उसके टखने किसी दूसरे जल से स्नान करते हैं और जो सर है किसी दूसरे जल से स्नान करता है। यानी प्रति क्षण यह संसार बदल रहा है, यह संसार क्षणभंगुर है। इस सवाल यानी किसी का भी अस्तित्व क्षण भर के लिए है, इसी को क्षणभंगुरवाद कहा। क्षणभंगुरवाद किस धर्म का दर्शन? प्रतीत समुत्पादवाद किस धर्म का दर्शन? अनात्मवाद किस धर्म का दर्शन? नैरात्मवाद किस धर्म का दर्शन? तो क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म का दर्शन है यह। क्लियर? प्रतीत समुत्पादवाद, क्षणभंगुरवाद, नैरात्मवाद, ये सभी बौद्ध दर्शन हैं। क्लियर हुआ? अब आगे चलेंगे कि ये नैरात्मवाद, अनात्मवाद क्या है, आगे समझते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब चले अनिश्वर। एक प्रश्न होता है कि बौद्ध धर्म ईश्वरवादी है, अनिश्वरवादी है। ईश्वरवादी होने का मतलब कि ईश्वर की सत्ता में जो धर्म विश्वास करता है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है, वह ईश्वरवादी है। तो भगवान बुद्ध जो हैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ईश्वर संबंधी जब भी प्रश्न बुद्ध से पूछे जाते हैं तो बुद्ध उसका कोई जवाब नहीं देते, मौन हो जाते हैं। यानी बौद्ध धर्म कैसा है? तो अनिश्वरवादी है। क्लियर हुआ? अनिश्वरवादी है। अब दूसरा, यानी ईश्वर को बौद्ध धर्म नहीं मानता। महात्मा बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब देखें कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। अनात्मवादी यानी कि जैसे हिंदू धर्म में आत्मा की परिकल्पना है कि प्रत्येक शरीर में एक आत्मा है, जीवात्मा है, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा का जो है अस्तित्व ही नहीं मानता। ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया बौद्ध धर्म ने, आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया, लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा कि पुनर्जन्म है।
यहाँ थोड़ा सा बौद्ध धर्म जो है विवादित हो जाता है कि आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म किसका होता है। लेकिन बुद्ध, अब देखिए, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म मानता है। याद रखें, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को महात्मा बुद्ध ने नकार दिया। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को महात्मा बुद्ध नहीं मानते हैं। शब्द आता है कि उपसंपदा क्या है, तो उपसंपदा, संघ में यदि भिक्षु भिक्षुणी प्रवेश करते हैं इसे उपसंपदा कहते हैं। क्लियर हुआ? संघ में अगर कोई भिक्षु भिक्षुणी प्रवेश करता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? कि उपसंपदा के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भिक्षु और भिक्षुणी कहते हैं। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में, कहां पे? महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में कर दिया। कहां पे? याद रखेंगे, वैशाली में। कहां? वैशाली। किसके कहने पर? आनंद। कल की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे, तो सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं का प्रवेश जो है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में दे दिया। और कहां पे? वैशाली में। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली जो महिला थी वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था कि प्रजापति गौतमी जो है, पहली बार प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में वैशाली में प्रवेश दिया है। किसने? महात्मा बुद्ध ने। लेकिन महात्मा बुद्ध वहां जो है एक वक्तव्य देते हैं जो कि नारी विरोधी लगता है। उन्होंने वहां कहा कि हे आनंद, तुम्हारे कहने पर मैंने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश की इजाजत दे दी है, लेकिन जिस बौद्ध संघ की आयु 1000 वर्ष होती तो महिलाओं के प्रवेश से इसकी आयु 500 वर्ष घट गई है। मात्र अब यह 500 वर्षों की इसकी आयु हो गई। अब देखें आगे, 5 महाव्रत पहले भी मैंने चर्चा कर दिया है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अचौर। सत्य मीन्स हमेशा सत्य बोलो, लेकिन मध्यम मार्ग अपनाना है। अहिंसा मीन्स हिंसा नहीं करना है, लेकिन मध्यम मार्ग अपनाना है। और अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना है, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग अपना लो। अचौर, चोरी नहीं करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। ब्रह्मचर्य, इसमें भी मध्यम मार्ग की बात करते हैं। समझ गए? बुद्ध का मुख्य दर्शन मध्यम मार्गी। क्यों बुद्ध मध्यम मार्गी हो गए? एक छोटी सी दृष्टांत बताता हूं। बुद्ध के जीवन में महिलाओं का बहुत महत्व है। ठीक है? बुद्ध जब पहली बार अपने घर को छोड़कर बाहर घूमने के लिए जा गए थे तो उनके अंदर यह भाव लाने का काम कृषा गौतमी ने किया था। एक व्यापारी की पुत्री थी जो बुद्ध को देखकर उसने कहा, कोई सन्यासी। यह शब्द सुनकर महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ के अंदर लगा कि शायद मैं सन्यासी की तरह दिखता हूं, और उनके अंदर सन्यास प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है और 29 वर्ष की अवस्था आते आते वो गृह का त्याग कर देते हैं। आप जान ही रहे हैं। अब इसके बाद जब वो उरुग्वेला बोध गया पहुंचते हैं और वहां वो कभी पीपल के वृक्ष तक, कभी बरगद के वृक्ष का बैठकर, कभी वज्रासन, कभी पद्मासन की मुद्रा में ध्यान कर रहे होते हैं। वहां पे जो है जल भरने के लिए जो है औरतें जाया करती हैं। उसी में एक छोटी बच्ची है, ये गाना गुनगुनाती है कि वीणा के तार को इतना न कस दो कि उससे वो टूट ही जाए, और इतना न उसे जो है ढीला छोड़ दो, इतना उसे लचीला कर दो कि उससे कोई आवाज ही नहीं निकले। ये दोनों शब्द इस छोटी सी बच्ची के उन्हें एक निर्वाण की प्राप्ति कर दिया कि ज्ञान यह है, मध्यम मार्ग पर चलकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो मध्यम मार्ग कैसे लिया उन्होंने? आपने समझ लिया। तो बुद्ध ने किस मार्ग का अनुसरण किया? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? क्षण मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अब आगे चलते हैं कि 5 महाव्रत दिए, आप समझ गए। अब देखिए ये कुछ बातें याद करने की जरूरत है कि त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का कंसेप्ट है। यह त्रिपिटक 3 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिपिटक साहित्य में कौन कौन सी पुस्तकें हैं? विनय पिटक,
सूत पिटक और अभिधम्य पिटक। विनय पिटक में क्या है तो संघ के नियम है, यानी बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक में है। और सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के प्रवचन है। और अभिधम्य पिटक में क्या है तो बौद्ध दर्शन है। क्लियर हुआ। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्य पिटक 3 पिटक साहित्य हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये तीनों पाली भाषा में लिखी गई हैं। जितने भी प्रारंभिक बौद्ध साहित्य हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए। कनिष्क चौथी बौद्ध संगति के बाद, कनिष्क के काल के बाद, प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद जो बौद्ध साहित्य, महायान धर्म का बौद्ध साहित्य लिखा गया, उसकी भाषा संस्कृत होगी। आगे पढ़ेंगे। अब देखें कि कुछ बौद्ध संगतियां यानी बौद्ध परिषदें हैं और यहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध समिति यानी परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद प्रश्न पूछता है कि कहां हुई तो राजगृह। क्या है, कहां हुई थी, राजगृह। इस समय शासक कौन थे, अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक हैं। ये मगध का प्रथम वंश है, हर्यक वंश। मगध के पर राज्य करने वाले वंशों का क्रम भी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा रखा है। अब देखें तो प्रश्न पूछता है प्रथम बौद्ध संगति कहां, राजगृह। राजगृह कहां है, बिहार में, ठीक है। और राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में यह प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इस समय अध्यक्ष कौन थे इस समिति के तो महाकश्यप। याद रखें, प्रथम राजगृह में अजातशत्रु शासक थे उस समय और जो है महाकश्यप अध्यक्ष थे। कब हुई थी, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 बीसी में यह परिषद बुलाई गई थी, यह समिति बुलाई गई थी। इसके उद्देश्य क्या थे तो इसमें विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया। विनय पिटक क्या है, संघ के नियम, और सूत पिटक बुद्ध के प्रवचनों का, संघ के नियम और बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया और एक पुस्तक में लिख दिया गया। क्लियर हुआ। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में शासक अजातशत्रु हर्यक वंश के हैं और अध्यक्ष महाकश्यप। कब हुआ, 483 बीसी में। क्या क्या हुआ इसमें, विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति ये कहां हुई, वैशाली में। कहां हुई, वैशाली कहां है, बिहार में। क्लियर। और उस समय शासक कौन थे तो कालाशोक। ये किस वंश के शासक हैं तो हर्यक वंश के बाद मगध पर दूसरा वंश राज्य करता है जिसे हम शिशुनाग वंश कहते हैं और शिशुनाग वंश के शासक हैं कालाशोक। तो द्वितीय संगति वैशाली, शासक कालाशोक और अध्यक्ष सब्बाकामी। अध्यक्ष कौन, सब्बाकामी। तो द्वितीय संगति से याद रखेंगे कि वैशाली में हुई। शासक कौन थे उस समय, कालाशोक और अध्यक्ष सब्बाकामी। कब तो 100 वर्षों बाद 383 बीसी में यह जो है परिषद बुलाई गई थी। हुआ क्या इसमें, इसमें बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बटा, अस्थावीर और महासंघिक। अस्थावीर और महासंघिक 2 हिस्सों में बौद्ध धर्म बट गया। यह प्रश्न पूछता है कि प्रथम बार बौद्ध धर्म कब बटा था तो द्वितीय समिति में, परिषद में। अब देखें तृतीय परिषद कहां हुई, पाटलिपुत्र में बुलाई गई। उस समय शासक कौन थे, मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक जिसे सब बच्चे जानते हो आप लोग, अशोक। किसके काल में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में। कहां हुई, पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी उस समय। अध्यक्ष कौन, मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र अध्यक्ष कौन है, मोगलीपुत्र। कब हुई, 451 बीसी। क्या हुआ इसमें तो अभिधम्य पिटक का संकलन किया गया। त्रिपिटक साहित्य में एक साहित्य का नाम है अभिधम्य पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित बातें हैं, तो इसका संकलन किया गया। क्लियर हुआ। अब चतुर्थ बौद्ध संगति ये कब हुई, कहां हुई, कुंडलवन। कुंडलवन कहां है, जम्मू कश्मीर में है। अब इस समय शासक कौन था, कनिष्क। कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क थे। कनिष्क ने शक संवत चलाया था, इसके विषय में हम पिछली क्लासों में पढ़ा था। अब देखें वसुमित्र। वसुमित्र इस समय अध्यक्ष हैं और यहां पर एक उपाध्यक्ष भी हैं, अश्वघोष। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है महात्मा बुद्ध पर, जिसे हम बुद्ध चरित्र कहते हैं। बुद्ध के जीवन की सभी कहानियां इसमें अवेलेबल हैं। अब देखें अब कब हुई थी, प्रथम शताब्दी एडी में। कब हुई यह, प्रथम शताब्दी एडी में। इसमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। हीनयान जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मूल धर्म को मानने वाले थे, वो हीनयानी कहलाए। और जो प्रारंभिक
धर्म के सिद्धांतों से थोड़ा हटकर उसमें कुछ सुधार करके बदलाव करके जिन नियमों को माना उन्हें महायानी कहते हैं। यानी चौथी संगति में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया, हीनयान और महायान। अब कनिष्क जो थे महायान के समर्थक थे। हीनयान की सभी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई और महायान की पुस्तकें संस्कृत में।